Welcome dear student, open your textbook social science class 8 geography chapter number 5 और वो क्या है इंडस्ट्रीज। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं जियोग्राफी पोर्शन पे इंडस्ट्रीज के बारे में, है ना। तो इंडस्ट्रीज वहाँ पर कैसे होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल्स कहाँ से आता है, कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या मैन्युफैक्चर होता है, ये सब के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो हम कहाँ स्टार्ट करें। हैव यू एवर सीन गिवन थॉट दैट नोट ऑफ बुक्स। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं, छोड़िए यहाँ से देखते हैं। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यूज टू पीपल। ओके, द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण विनिर्माण के कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ओके, as you have seen, pulp was changed into paper and paper into a notebook. These are represent the two stages of the manufacturing process. ठीक है, जैसा कि आपने देखा है कि तुलगी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में या विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड कॉटन The paper made from pulp and cloth made from cotton have had value added to them at each stage of the manufacturing process. ठीक है, इसमें क्या है, द पेपर मेड फ्रॉम पल्प। ठीक है, द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड द क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन हैव वैल्यूज एडेड टू देम एट ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इससे क्या है कि जो आपने देखा है कि जो पेपर्स थी कागज़ के रूप में और कागज़ के अभ्यास पुस्तिका के रूप में, है ना, then in this way the finished product has more value and utility than the raw material that it is made from। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पहला क्या, इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री मतलब क्या है, उद्योग, है ना। Industries refer to an economic activity that is concerned with the production of goods, extraction of mineral or the provision of services। मतलब क्या होता है, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की अवस्था में संबंधित है। ओके, now, thus we have iron industries, extraction of coal, and tourism industries, service provider। ओके, क्या होता है, इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन के किससे संबंधित हैं। ठीक है, कोयला खनन उद्योग। ठीक है, और क्या है, ठीक है, और क्या क्या यहाँ के कोयला खनन उद्योग कोयला को धरती से निकालने से संबंधित हैं तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है, इंडस्ट्रीज को कैसे क्लासीफाई किया गया है उसको हम देखते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल साइज एंड ऑनरशिप। ठीक है, उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला क्या है, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। ठीक है, देखते हैं रॉ मटेरियल। Industries may be agro-based, mineral-based, marine-based and forest-based depending on the types of raw material they use। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि, ठीक है, आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। ठीक, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल्स। ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज
प्लांट एंड एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज एज देयर रॉ मटेरियल। ठीक है, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री रहते हैं वो प्लांट को उपयोग करते हैं, और जो प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री रहते हैं वो रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या कहा जाता है? कृषि आधारित उद्योग। ठीक है ना, कहाँ पर पढ़े थे अपन लोग? ओके, फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट एंड लेथर इंडस्ट्रीज आर एग्जांपल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र मतलब जो कॉटन क्लॉथ हैं, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मिनरल मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल और एज देयर रॉ मटेरियल्स। ठीक है, जो खनिज आधारित उद्योग हैं प्राथमिक, ये सबसे पहला इंडस्ट्रीज है जो खनिज आवश्यकों का उद्योग कच्चे माल के रूप में करते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। क्या होता है कि इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण होता है। ठीक है, मतलब इन जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज रहते हैं उनके कारण से और दूसरे इंडस्ट्रीज का हेल्प लेकर के वो अपना जो काम वो करते रहते हैं। ठीक है, आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इन द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। दिस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट सच एज हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल एंड रेलवे कोचेस। क्या होता है, यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। अब हम देखते हैं मेराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज। पेन भी नहीं चल रहा है। ठीक है, मेराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज समुद्र आधारित उद्योग। ठीक है, मेराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट फ्रॉम द सीज एंड ओशियन एज रॉ मटेरियल्स। ठीक है, समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उद्योगों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं वहाँ के। ठीक है, इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, क्या है, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य मतलब मछली के ऑयल। ठीक है, फिश ऑयल, मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? मेराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज के। अब हम देखते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब वन आधारित उद्योग। ओके, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल। ठीक है, वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विथ फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स। क्या है, तुलगी है ना, जो पल्प है उसको तुलगी बोलते हैं, एवं कागज, पेपर, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। ओके, तो हम अभी जितने अपन लोग अभी इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़े फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मेराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, है ना, 4 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हमने अभी पढ़ा। उसका कल हम साइज के बारे में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।